हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 7th सेशन। तो आज के सेशन में भी मैं आपको एसएससी सीजीएल 2023 के जो क्वेश्चंस हैं वही करवाने वाला हूं, जो नेक्स्ट जितने भी सेट हुए थे उनके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। क्लास के पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें। तो इसमें गिवन है कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या कह रहा है, वस्तु के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस में 324 की इंक्रीमेंट हुई है। जो सेलिंग प्राइस था वो 324 रुपये बढ़ गया, यानी अगर पहले x था तो अब कितना हो गया, x + 324। आगे क्या कह रहा है, तो जो दुकानदार है उसको 16% हानि के स्थान पे 20% का लाभ हो रहा है। पहले यानी 16% हानि हो रही थी, 20% लाभ कब हुआ, जब उसने सेलिंग प्राइस 324 बढ़ा दिया। तो अगर 16% हानि हो रही थी तो 16% किसके इक्वल होता है, 4%। आप जानते हैं 1/25 परसेंटेज, आपने चैप्टर पढ़ा हो। तो 16% कितना हो गया, 4/25। कैसे हुआ एक बार फटाफट से बता देता हूँ। 16/100, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से आप इसको काट देंगे तो 4/25 आ जाएगा। इसके लिए आप परसेंटेज का जो चैप्टर है हमारा उसे देख सकते हैं। तो अब हानि हो रही है, तो पहले 25 था, हानि होगी तो कितना होगा, 25 में से 4 गए 21। जब उसने सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया तब कितना हो गया, तब वो कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है। 20% फिर से एक बार परसेंटेज है, कितना होगा 1/5। तो 5 से क्या हो जाएगा 6, क्योंकि लाभ हो रहा है। अब आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो ये तो आपका क्रय मूल्य का रेशियो हो गया 125, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो अब उसने क्या बोला कि कितना हुआ, 324 क्रय मूल्य बढ़ा दिया। तो क्रय मूल्य कौन, सॉरी 324 विक्रय मूल्य बढ़ा दिया। अब पहले तो विक्रय मूल्य था 21, अब कितना है, ये वाला विक्रय मूल्य। लेकिन वो तब होगा जब आपका क्रय मूल्य सेम हो। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को सेम कर देंगे। अब क्रय मूल्य को अगर सेम करूं तो क्या रेशियो आता है, पहले 25 से 21 था, अब क्या हो गया 25 से 30। ये आपका हमेशा क्रय मूल्य होता है सीपी, ये हो गया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। पहले 21 था, अब 30 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट है, 9 का। ये 9 किसके इक्वल है, 324 के। एक रेशियो की वैल्यू निकालो तो कितनी आ रही है, 36। हमें चाहिए 25 रेशियो की वैल्यू, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। तो 25 × 36। और ऐसी कैलकुलेशन को मैंने आसानी से सॉल्व करना आपको सिखा रखा है कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4। तो कितना निकल के आ गया 900। तो 900 क्या होगा आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके अलावा एक और इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से आप उसे समझे, वो सबसे शॉर्टकट जो तुरंत आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पहले क्या हो रहा है, 16% हानि हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, 20% लाभ, यही हो रहा है ना। पहले 16% हानि हो रही थी, अब 20% लाभ हो रहा है। 16% हानि मतलब अगर एक वस्तु का मैं क्रय मूल्य 100 मानूं तो पहले तो था 84, अब हो गया 120। पहले 84 था अगर 16% हानि है, अब कितना हो गया 120। कितने का डिफरेंस है, 36 का। ये कब हुआ, जब आपका क्रय मूल्य बढ़ा, कितना 324। तो 36 = 324, एक रेशियो की वैल्यू 9। क्रय मूल्य कितना निकल आएगा, 100 × 9, 900।
ये कोई शॉर्टकट मेथड आपको ये आसान लगे तो आप इससे कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है आपकी। ठीक है साथियों, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड में क्या कह रहा है, तो जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है इसमें क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी कल या परसों के सेशन में कराया था, शायद परसों के सेशन में। अगर आपने वो सेशन देखा हो तो आप इसको तुरंत इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए सोल्व करा देता हूँ मैं। क्या गिवन है, एक पुलिसकर्मी चोर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1250 मीटर। मैंने आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया था परसों। क्या बताया था, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होती है? माइनस। और पुलिसकर्मी अगर चोर को पकड़ेगा तो एक ही डायरेक्शन में दोनों भागेंगे, तो स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? पुलिसकर्मी की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की है 8, तो रिलेटिव स्पीड कितनी निकल आई? 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक बताइए आपको समझ आया या नहीं? अब निकालना टाइम। वो कह रहे पुलिस द्वारा चोर को पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया गया? तो 1250 मीटर तो डिस्टेंस है और स्पीड 2 किलोमीटर रिलेटिव, तो ये आ गया 625, यानी 625 मीटर का डिस्टेंस उसने तय किया। सॉरी, ये आ गया आपका टाइम। टाइम किसका आ गया? 625। अब ये यूनिट थी आपकी मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने क्या पूछा? डिस्टेंस बताना, चोर ने कितना तय किया। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अगर हमारे पास टाइम निकला है कितनी देर वो दौड़ा, तो 1250 मीटर है यहाँ पे, तो इसको या तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें। किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? या फिर आप इस 2 किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज। मीटर पर सेकंड में यानी 5/18। 2 से इसको मैं काट सकता हूँ, 5 से फिर ये 25 पर कट जाएगा। तो टाइम जो हमारा निकल के आया 25 इंटू 18 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो कितना आ रहा है? 540 सेकेंड्स निकल के आ रहा है आपका टाइम। तो ये आपका टाइम निकल आया कितना? 540 सेकेंड। 540 सेकेंड तक चोर ने दौड़ा था पकड़ने से पहले, लेकिन हमसे डिस्टेंस पूछा है। तो अब चोर की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम इतना दौड़ा तो डिस्टेंस निकल आएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है चोर की? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा है तो टाइम को भी घंटे में बदलना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60, यानी 9 घंटे निकल आए आपके। 9 घंटे तक वो दौड़ा था, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 72। यही निकल के आ गया आपका। ठीक है साथियों, 72 किलोमीटर डिस्टेंस चोर ने कवर किया पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले। फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। डिस्टेंस हमें गिवन था चोर और पुलिसकर्मी के बीच का 1250 मीटर। हमने रिलेटिव स्पीड निकाल ली, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिसकर्मी की स्पीड थी और 8 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की स्पीड थी, तो उनकी रिलेटिव स्पीड आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने टाइम निकाला कि कितने टाइम बाद पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ा। अब जितने टाइम बाद पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ा उतने टाइम में तो चोर दौड़ा, तो टाइम कैसे निकला? डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। अब इसकी यूनिट मीटर थी, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की यूनिट सेम कर ली हमने। टाइम निकला है 9 घंटे। अब चोर 9 घंटे तक चोर दौड़ा था, और किस स्पीड से दौड़ा? 8 की स्पीड से, तो आंसर आ गया 72 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो थर्ड में गिवन है ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। ज्ञानेंद्र और अरविंद
एज का रेशियो दिया हुआ 6:5। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये तो रेशियो दे दिया दोनों की आयु का, और क्या दिया है, योग दे रखा है उनकी आयु का कितना, 55 वर्ष। तो अगर आप इसको एक्स लेट कर सकते हैं या फिर ए, कुछ भी कांस्टेंट लेट करेंगे। अनुपात कितना है, अगर अनुपात का योग करूं कितना निकल रहा है 11x, और उनकी आयु का योग कितना है 55, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, यानी x की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु कितनी आ रही है 30 और 25। अब पूछा आपसे 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो +7 कितना आ गया 37:32, ये आपका आंसर। तो इतने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन में आप टाइम को बचा के दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब फोर्थ में 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। एक मिश्रण है 55 लीटर का, यानी मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। तो क्या कह रहा है, 55 लीटर मिश्रण में फलों का रस और पानी 4 अनुपात में है। फलों का रस यानी F से डिनोट कर देता हूँ, और वाटर को मैंने W से कर दिया, 4:1 के अनुपात में है। और टोटल मिश्रण जैसे पिछला क्वेश्चन की लगभग वैसा ही है, कुछ मिलता जुलता। 55 लीटर का मिश्रण है, तो कह रहा मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अनुपात कितना बनाना चाह रहे हो 2:1, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो पानी मिलाओगे अगर आप, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 थोड़ी रहेगा, पानी तो बढ़ेगा। और फ्रूट तो मिलाया ही नहीं, यानी फलों का रस नहीं मिलाया, तो वो सेम रहेगा। इसलिए इसको भी क्या करेंगे, सेम करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हैं फलों का रस तो सेम रहा, पानी हमारा इंक्रीज हो गया। अब कितना इंक्रीज हुआ, ये हमारा दिया हुआ था कितना 55, क्योंकि जो मिश्रण है 55 लीटर है। तो अगर मैं यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकालूं तो 4 + 1 5 बराबर 55, 1 रेशियो बराबर 11 आ गया हमारा। यानी ये तो कितना हो गया 11 × 4 44, और ये आ गया 11 × 1 11। बढ़ कितना रहा है, 1 रेशियो ही तो बढ़ रहा है जो 11 के इक्वल है, यही आ रहा है। तो 1 रेशियो अगर 11 के इक्वल है तो यही हमसे पूछा था कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, 11 लीटर। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था, फिर समझा देता हूँ आपको एक बार फिर अगर समझ ना आया हो। 55 लीटर का मिश्रण है जिसका अनुपात है 4 और 1, 2:1 अनुपात बनाना है। कितना पानी मिलाना है, ये फलों का रस है, ये पानी है। अब पानी मिलाना है तो पानी इंक्रीज होगा, ये फ्रूट का रस तो कम हो नहीं सकता, तो इसको बराबर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके 4, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करें। अब इसकी टोटल वैल्यू मिश्रण की दी हुई है 55, तो 5 रेशियो हो गया 55, 1 रेशियो 11। हमें चाहिए ये 1 रेशियो, यही 1 तो बड़ा 1 से 2 हुआ, तो 1 रेशियो कितना आ गया 11 लीटर। मतलब 11 लीटर पानी आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, नेक्स्ट में गिवन है दिए गए व्यंजक का मान। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको बोर्ड मास का कंसेप्ट है उसे दिमाग में रखना है। चलिए सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट फिर ऑफ। ब्रैकेट अब इसमें कहीं दिख नहीं रही तो पहले ऑफ सोल्व कर लेंगे। तो क्या करूंगा 18 डिवाइड बाय ऑफ वाला अगर सोल्व करूं तो 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई 5 + 72 डिवाइड बाय 18 ऑफ 2, तो 18 × 2 = 36 मल्टीप्लाई 3 - 4 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 2। अब ऑफ वाला तो आपका खत्म हो गया। अब क्या आएगा, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्सट्रैक्शन, ये होता है आपका बोर्ड मास। तो इसको सबसे पहले डिवाइड करूं तो कितना आ गया 3 × 5,
प्लस 72 डिवाइड बाय 36 यानी 2। 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 8 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई 2। 2 से 2 कट गया, यहाँ आ गया आपका 15 प्लस 6 माइनस 1, तो 20 आपका आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था आपका, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है। एक वृत्त में एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर जीवा यानी 14 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड गिवन है आपको, वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताएं। तो चलिए पहले इसका डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। क्या गिवन है, अब 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा, कोड बना सकते हैं कहीं भी, यहाँ बना दी मैंने कोड, ए भी लेट कर लिया इसको, यह 14 सेंटीमीटर, वृत्त का केंद्र मैंने ये ओ लेट कर लिया, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये अभी तक हमें जो गिवन है मैंने वो लिख दिया, और उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। अब हमें निकालनी है वृत्त की त्रिज्या यानी आर। आर कैसे निकालूंगा, तो कल भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया तो एक चीज समझाई थी, किसी भी वृत्त के केंद्र से यदि एक कोड पे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं या डिस्टेंस उसका मेजर कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी अगर इसको मैं सी मानूं तो AC किसके इक्वल होता है, BC के। ये चीज उम्मीद करता हूँ पता होगा अगर आपने सर्कल्स वाला चैप्टर पढ़ा तो अब अगर मैं BC की वैल्यू देखूं तो कितनी आ रही है, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी क्या निकल आएगी, 25 सेंटीमीटर। 25 कैसे निकली, बाय ट्रिपलेट्स। तो इसलिए मैंने आपको हर सेशन में बताता हूँ कि ट्रिपलेट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने स्पेशल सेशन लिया था सैटरडे को, हमारे चैनल पे आप जाके उसे देख सकते हैं। कि जब भी एक ये बीच वाला मैं ट्रायंगल प्लॉट कर देता हूँ, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये 7 गिवन है, 24 गिवन है डिस्टेंस, ये 7 आ गया, तो हमारा ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25। बेसिक मेथड से अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, 24 और 7 था, 24 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है। ये आ गया 576 प्लस 49 इज इक्वल टू h स्क्वायर। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 625 का स्क्वायर रूट यानी 25। तो बेसिक मेथड से करना चाहे तो ये कर सकते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में है हमारा, अब आपको एक टेबल गिवन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी 6 कारखानों द्वारा निर्मित मिठाइयों की संख्या दर्शाती है। तो ये कारखाने हैं आपके PQRSTU, ये 6 आपके कारखाने हैं। ईयर दिया हुआ 1996 से 99 और मिठाइयों की संख्या आपकी ये बताई हुई है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, वर्ष 1996 वर्ष 1998 में कारखाने PQR में निर्मित मिठाइयाँ और उसी वर्ष STQ में निर्मित मिठाइयों का अनुपात। 1998 में एक तो P प्लस Q प्लस में R, इसमें जो मिठाइयाँ बनी, और STU में जो आपकी मिठाइयाँ बनी, इसका आपको अनुपात बताना है। तो निकाल सकते हैं इसको, कैसे ऐड कर देंगे जो जो वर्ष में इन कारखानों में मिठाइयाँ थी। तो अगर बात करूं PQR की 1998 में, तो आप देख सकते हैं क्या थी, 178 प्लस में 240 प्लस में 150। और STU की बात करूं तो उसमें थी 130 प्लस 177 प्लस में 192। बस अब इसको ऐड कर देंगे,
अगर कुछ कटता हो तो ऐड करने के बाद काट देंगे। ये हो गया 390। 390 में अगर यहाँ से 10 लूँ तो हो गया 400, ऊपर आ गया 568। नीचे अगर ऐड करूँ तो ये हो गया 307। 307 और 92 399, यानी 499। तो ये आपका अनुपात निकल के आ रहा है 568 डिवाइड बाय 499। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 568:499। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से टेबल को देखना है और इनके आंसर्स को निकालना है। इन क्वेश्चन में फ्री के नंबर होते हैं, बस आपको ध्यान से स्टेटमेंट को देखना होता है। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट है अब हमारा 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 8th में कह रहा है यदि सेकेंड थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 32, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपका पीछे गिवन है सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। सेकेंड प्लस कोस दिया हुआ 32, कह रहा है सेकेंड स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बताओ। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका। ये 32 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज की वैल्यू सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, तो वो किसके इक्वल होता है? 1/sec थीटा। यह चीज उम्मीद करता हूं आपको पता होगी। कोस थीटा किसके इक्वल हो जाता है हमारा? 1/sec थीटा के। तो यहाँ कोस की जगह 1/sec पुट कर सकता हूँ। क्या आ जाएगा मेरा? सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा। यही निकालनी है वैल्यू, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा की जगह तो मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ 1/sec स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पे मैं पुट करूँ तो मेरा क्या निकल के आ रहा है? सेकेंड थीटा प्लस 1/sec थीटा। तो अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखें तो एक स्टेटमेंट मेरे पास ये आ रही है और एक ये आ रही है। अब अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, उम्मीद करता हूँ सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर p है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है? p² - 2। यहाँ भी तो वही केस है। सेकेंड थीटा को मैं x मान लूँ, x प्लस 1/x 32, x² प्लस 1/x² क्या होगा? यही तो निकालना है। तो क्या आंसर आएगा इसका? अब ट्रिग्नोमेट्री का कुछ यूज नहीं होगा, क्या होगा? 32 का स्क्वायर यानी p² - 2। तो ये आ गया 1024 - 2, 1022 आपका आंसर आपके सामने। तो हर आपके जितना भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। देख सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपके दो फॉर्मूले इकट्ठे यूज हुए हैं। एक तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक ही आपका फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। तो ये CGL 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th में क्या कह रहा है? फिर से आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करें। क्या कह रहा है? ABC अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितना कार्य शेष बचेगा? तो ABC का दिया हुआ है कितने कितने दिन में 12, 15 और 20 दिन में तीनों अलग अलग करके कार्य को कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले उनके डेज। ये 12, ये 15 और ये 20। वही हमारा एलसीएम मेथड। एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 180। इसकी एफिशिएंसी आ गई 15, इसकी 12 और इसकी 9। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि अगर वो 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना काम शेष बचेगा? तो अगर वो 4 दिन तक एक साथ कार्य करें, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 27 + 9 36। 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 144।
यही काम करेंगे 4 दिन में। कितना काम बच गया? 180, 144 तो हो गया, तो कितना काम बच गया? 36 काम। तो 36 काम आपका शेष बच जाएगा। अब उसने पूछा रेशियो में, कि रेशियो में बताओ कितना बच गया। तो 36 बच गया, कितने में से? टोटल था हमारा 180, तो अगर मैं काटूं तो 5 पे चला जाएगा ये, तो 1/5 काम जो है आपका शेष बच गया। ठीक है साथियों, तो 1/5 काम आपका क्या है? शेष बच जाएगा। चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जो आपका साधारण ब्याज से रिलेटेड एक इजी क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ अगर आपने साधारण ब्याज वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है, जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो कल की क्लास में मैंने आपको 10th क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए उसका सॉल्यूशन करा देता हूँ मैं आपको। तो कल की क्लास का जो 10th क्वेश्चन था हमारा क्या है? एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। बॉयज का गर्ल्स से 11:15, ये रेशियो गिवन है। आगे कह रहा है यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? अब क्या कह रहा है? ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया है। लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है? 200। यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का। 4 किसके इक्वल है? 200 के। तो 1:50 आ गया हमारा। हमें कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए? लड़कों की संख्या 11 रेशियो। तो बॉयज की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी? 11 रेशियो और 1 रेशियो की वैल्यू 50 है, यानी 550। तो नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल विल बी 550, यानी लड़कों की संख्या स्कूल में कितनी होगी? 550। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी टेलीग्राम पर मैं आपको PDF शेयर कर देता हूँ अभी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। शनिवार को जुड़ना ना भूलें हमारे स्पेशल सेशन, जो आप देख सकते हैं, लड़ाई कंसेप्ट। जितने भी एज रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे इसमें करवाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो कल ये हमारा सेशन होगा दोपहर को 3 बजे, लड़ाई कंसेप्ट, तो जुड़ना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।